दरड़ी स्टाफ अध्यक्ष महोदय, इस बिल का अध्ययन करने के बाद मेरी राय है कि हम लोकसभा के सदस्यों को इस बिल की आलोचना या इसका विरोध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक बिल पास करके अपने अलाउंसेस बढ़ाया है और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त की हैं। विराम। जहाँ तक मैंने देखा है, इस बिल के पीछे मानवीयता की भावना है और मैं समझता हूँ कि मानवीयता का भी कुछ तकाजा होता है, उसकी भी कुछ मांग होती है। विराम। पैरा। इस बिल की आलोचना केवल एक ही आधार पर की गई प्रतीत होती है कि सब मंत्री लोग मालदार होते हैं और केवल टाटा बिरला डालमिया के एजेंट ही मंत्री बन सकते हैं। विराम। मैं समझता हूँ कि वास्तविक प्रजातंत्रवादी देश में देहात का एक गरीब आदमी भी मिनिस्टर के पद पर बैठ सकता है और आशा है कि इस देश में भी वह दिन अवश्य आएगा। पहले भी हमारे यहाँ श्री लाल बहादुर शास्त्री और किदवाई साहब जैसे आदर्श मंत्री रहे हैं, मृत्यु के समय जिनका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था। विराम। पैरा। मैं समझता हूँ कि मंत्री पद पर बैठने का अधिकार केवल पूंजीपतियों को ही नहीं है, पैसे वालों को ही नहीं है। विराम। गरीब आदमी और अनुसूचित जातियों के लोग भी इस पद पर बैठने चाहिए और बैठेंगे। विराम। जिस आदमी के पैरों में बेवाई नहीं फटी है, वह दूसरों के पैर की पीड़ा को नहीं जान सकता है। विराम। जिसने गर्मी और सर्दी किसी छोटी झोपड़ी में बैठकर नहीं बिताई, जिसने नंगे बदन रहकर कष्ट सहन नहीं किया, वह समाज और जनता का भला कभी नहीं कर सकता। विराम। हमारा देश उस दिन एक आदर्श राष्ट्र होगा जब इस देश के गरीब आदमी अपनी योग्यता के बल पर बड़े से बड़े पदों पर सुशोभित होंगे। विराम। पैरा। अगर ऐसा कोई आदर्श मिनिस्टर मरता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो 2 महीने का पेंशन नहीं आता है। विराम। जब तक उसके बीवी बच्चों का पुनर्वास नहीं हो जाता, तब तक उनको उस मकान में रहने की अनुमति होनी चाहिए। विराम। अगर किसी मंत्री की विधवा और अनाथ बच्चे हैं तो कहाँ फेंकेंगे उनको? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या अनाथालय को? प्रश्नवाचक चिन्ह। जो व्यक्ति देश के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है, उसके बच्चों को अनाथालय भेजना एक अशोभनीय बात है। समाप्त।